कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 पाठ 16 स्वशासन। पहला प्रश्न, आपके गांव शहर का नाम क्या है? तो यहाँ आप अपने गांव या शहर का नाम लिख देंगे जहाँ आप रहते होंगे। आपकी तहसील का नाम क्या है? यहाँ तहसील का नाम लिखना है। आपके ज़िले का नाम क्या है? यहाँ आप अपने ज़िले का नाम लिख देंगे। अगला प्रश्न है, हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका उत्तर है 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं? उत्तर है जब किसी स्थान का शासन वहाँ के लोगों द्वारा संचालित किया जाता है उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नदर्शित चित्रों में ग्राम पंचायत के कुछ कार्यों को पहचानकर उनके नाम नीचे लिखिए। तो ये कार्य दिए गए हैं अलग अलग तरह के, इसको लिखना है। तो ये मजदूर लोग काम कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम का नाम है मनरेगा। यहाँ पेड़ लगाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण, और नल गड़ रहा है, नल लगाना। अगला प्रश्न, ये पंचायती राज व्यवस्था, इसका ये दिया गया है। 2 तरह का होता है, ग्रामीण क्षेत्र इसे पंचायती राज कहते हैं और नगरीय क्षेत्र। अब पंचायती राज या ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या है? ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत विकास खंड स्तर पर, और जिला पंचायत जिला स्तर पर। और नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। प्रश्न है, पंचायती राज क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे गांव की सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने एवं अन्य समस्याओं का निरीक्षण व समाधान करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? तो ऊपर दिया गया है, यहाँ उसी को लिखना है। लिखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 ग्राम स्तर, नंबर 2 विकास खंड स्तर, और नंबर 3 जिला स्तर। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों के नाम नीचे गोलों में लिखिए, अर्थात उनके क्या क्या कार्य हैं। तो लिख देंगे पानी की व्यवस्था, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा व्यवस्था, नाली तथा खड़ंजा लगवाना, आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था, शौचालय तथा गरीब आवास बनवाना। अगला प्रश्न, पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना को नीचे दिए गए चित्र में लिखिए। ये चित्र बना हुआ है। तो इसमें सबसे छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत, उससे बड़ा स्तर क्षेत्र पंचायत, और उससे बड़ा स्तर है जिला पंचायत। इस तरह से इसको लिख देंगे। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के प्रमुख को प्रधान कहते हैं, यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का चुनाव गांव के लिए कितनी आयु के लोगों के द्वारा किया जाता है? ये हम सब लोग जानते हैं कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को ग्राम पंचायत के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा किसे कहते हैं, यह कैसे बनती है? उत्तर है ग्राम सभा उस गांव के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है? लिखेंगे गांव में जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे साफ सफाई, स्वच्छता, पानी, शौचालय, गरीब आवास आदि, इन सब मुद्दों पर बैठक में चर्चा होती है। अगला प्रश्न, क्षेत्र पंचायत किसे कहते हैं? उत्तर है कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत बनता है। अगला प्रश्न, क्षेत्र पंचायतों से मिलकर क्या बनता है, इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? उत्तर है क्षेत्र पंचायतों से मिलकर जिला पंचायत बनता है, इसके अध्यक्ष को जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न,
क्षेत्र पंचायत के क्या क्या कार्य होते हैं? उत्तर है पेयजल की व्यवस्था, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, कृषि योग्य भूमि का विकास आदि। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? तो इसका उत्तर है 5 वर्ष बाद। अगला प्रश्न, जिला पंचायत अध्यक्ष किसे कहते हैं? उत्तर है जिला पंचायत के मुखिया को जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न, जिला पंचायत किससे मिलकर बनती है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं? उत्तर है जिले की सभी क्षेत्र पंचायत मिलकर जिला पंचायत बनाती है, जिसका कार्य जिले के ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, जैसे सड़क, पुलिया आदि का निर्माण करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में खाली जगह भरिए। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को ग्राम पंचायत सदस्य कहते हैं। अगला, शहर विभिन्न वार्डों में बटा हुआ होता है। अगला है नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को प्रतिनिधि या पार्षद कहते हैं। अगला, पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो नगर निगम को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। इस तरह से आप इसको भर लेंगे। अगला प्रश्न, चित्र को देखकर नीचे दिए गए खाली जगह को भरें। तो ये चित्र दिया गया है, यहाँ लिखा है 5000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख लोग। इसमें भरना है 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर पालिका बनती है। अगला है 1 लाख से अधिक लोगों के शहर में नगर निगम बनती है। अगला प्रश्न, गांव, तहसीलों तथा शहरों के नाम और इन जगहों की जनसंख्याएं नीचे दी गई हैं। इनकी जनसंख्या के आकार को देखते हुए इनका प्रशासन कौन करेगा? तो ये स्थानों के नाम हैं, बस्ती की आबादी, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। तो देखेंगे गढ़िया हैबतपुर 5000 से कम, तो यहाँ का शासन ग्राम पंचायत द्वारा। फर्रुखाबाद 5 लाख से कम, नगर निगम। लखनऊ 50 लाख से अधिक, नगर निगम। कानपुर 11 लाख से अधिक, नगर निगम। कायमगंज 2 लाख से कम, नगर निगम। बरौन 10,000, नगर पालिका। अर्थात 1 लाख से ऊपर जब जनसंख्या होगी तो वहाँ नगर निगम होगा, और उससे कम होगा तो वहाँ नगर पालिका होगी। अगला प्रश्न, आपके जनपद का जिला न्यायाधीश कौन है? तो ये आप अपने हिसाब से अपने जनपद के जिला न्यायाधीश का नाम यहाँ लिखेंगे। ये हर जिले के अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न, जिला न्यायाधीश क्या क्या काम करता है? तो इनका काम है विवादों का निपटारा तथा न्याय प्रदान करना। ये जिला न्यायाधीश का काम है। अगला प्रश्न, आपके जनपद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौन है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सीएमओ कहते हैं। तो यहाँ आप अपने जिले के सीएमओ या मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नाम लिखेंगे। अगला प्रश्न, मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्या क्या काम करता है? उत्तर है स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध करना, परिवार कल्याण व टीकाकरण आदि। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना हो तो वह किसके पास जाएगा? तो वह जाएगा सीएमओ या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास। उत्तर है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय या सीएमओ कार्यालय। अगला प्रश्न, आपके जनपद का मुख्य विकास अधिकारी कौन है? तो मुख्य विकास अधिकारी को सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं। तो यहाँ आप अपने जिले के सीडीओ का नाम लिख देंगे। अगला प्रश्न, मुख्य विकास अधिकारी क्या क्या काम करता है? तो लिखेंगे विकास योजनाओं को लागू करवाना तथा विकास योजनाओं की देखरेख। अगला प्रश्न, नगर पालिका परिषद और नगर निगम में अंतर लिखिए। तो इधर नगर पालिका परिषद के बारे में लिखा है और इधर नगर निगम के बारे में लिखेंगे। 10,000 लोगों पर बनती है, नगर निगम में 1 लाख लोगों पर बनती है। इसमें छोटे नगरों की व्यवस्था के लिए नगर पालिका बनती है, अब बड़े नगरों की व्यवस्था के लिए नगर निगम बनता है।
इसके प्रमुख को अध्यक्ष कहते हैं और इसके प्रमुख को महापौर या मेयर कहते हैं। अगला प्रश्न, आपके जनपद का जिलाधिकारी कौन है? तो यहाँ पर जिलाधिकारी का नाम आप अपने जनपद के हिसाब से लिख लेंगे। जिलाधिकारी को किन किन नामों से जानते हैं? उत्तर है जिलाधिकारी, डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर आदि। जिलाधिकारी क्या क्या काम करता है? उत्तर है जिले में चलने वाली सभी योजनाओं व शासन व्यवस्था की देखरेख का काम जिलाधिकारी का होता है। अगला प्रश्न, आपके जनपद का पुलिस अधीक्षक कौन है? तो यहाँ पर पुलिस अधीक्षक या कप्तान का नाम लिखना है, ये आप अपने जिले के हिसाब से लिख लेंगे। अगला प्रश्न, पुलिस अधीक्षक क्या क्या काम करता है? उत्तर है अपराधियों को पकड़ना तथा भय मुक्त वातावरण प्रदान करना पुलिस अधीक्षक का काम है। तो ये उत्तर इसमें लिखेंगे। अगला प्रश्न, आपके जनपद का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्थात बीएसए। तो अपने जिले के बीएसए का नाम यहाँ लिखना है, इसको आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या क्या काम करता है? उत्तर है प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख व पढ़ाई लिखाई का संचालन करवाना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का काम है। अगला प्रश्न, आपके जनपद का जिला विद्यालय निरीक्षक कौन है? तो यहाँ जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक या DIOS का नाम लिखना है, आप यहाँ लिख लेंगे। अगला प्रश्न, जिला विद्यालय निरीक्षक क्या क्या काम करता है? तो उत्तर लिखेंगे माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख एवं पठन पाठन की व्यवस्था का संचालन करवाना। अगला प्रश्न, यदि किसी छात्र को अपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC में काउंटर साइन करवाने हो तो वह किस अधिकारी के पास जाएगा? इसका उत्तर है जिला विद्यालय निरीक्षक के पास जाएगा। इस तरह से इस पूरे वीडियो को देखकर पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।